सुस्वागतम। नमस्कार। मैं हूँ सचिन वसंत बेरडे, सहायक शिक्षक, और मैं श्री रामचंद्र दोनशेठ पाटणे ज्ञानदीप विद्या मंदिर भड़गांव, तालुका खेड, जिला रत्नागिरी, इस पाठशाला में अध्यापक का काम करता हूँ और मैं कक्षा 5वीं को हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम नीम इस कविता के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। नीम इस कविता के कवयित्री है लता पंत। तो मेरे प्यारे छात्रों, मनुष्य के जीवन में पेड़ों का अनन्य साधारण महत्व रहा है। हम मनुष्य प्राणी पेड़ों पर निर्भर हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ हमारे देश में या पूरी जगत में हम देखते हैं। उनका महत्व भी अनन्य साधारण है। हमारे भारत देश में अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, जैसे कि आम है, पीपल है, सेब है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो हमें बहुत ही उपयोगी है। उसी प्रकार नीम, यह भी हमारे देश में एक जाना माना पेड़ माना जाता है और उसके भी कई तरह के उपयोग है, जो इस कविता के माध्यम से हम नीम की क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगिता बताई गई है, इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो मेरे छात्रों, देखते हैं नीम ये कविता। पहले हम जो यह कविता पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसका पठन करेंगे और उसके बाद हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे, कविता का सारांश देखेंगे, अर्थ जान लेंगे। तो कविता पढ़ते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। कविता का हमने पठन किया। अब हम कविता के दिए गए पंक्तियों के बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। देखिए छात्रों, यह है नीम का पेड़। कितना बड़ा होता है, कितना हरा भरा होता है, कितना घना होता। देखिए, यही पेड़ हमें शीतल छाया भी देता है और इसके बारे में आज हमें अधिक जानकारी मिलने वाली है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हम पंक्तियाँ देखेंगे और उसका अर्थ जान लेंगे। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम,
मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। कविता की पहली ही पंक्तियों में नीम यह पेड़ हमें कहता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना कोई मैं ओझा हूँ, ना वैद्य हूँ या हकीम हूँ। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। देखिए, इतना उपयोगी होकर भी नीम यह पेड़ अपने आप को केवल एक पेड़ ही मानता है। वो समझता है कि उसके बहुत सारे उपयोग हैं और उपयोग होने के बाद भी वह गर्व नहीं करता। वह कहता है, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं ओझा हूँ। ओझा यानी कि फूक झाड़ू करने वाला, झाड़ फूक करने वाला भगत, जैसे कि हम देखते हैं, वो होता है ओझा। तो ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं ओझा हूँ, ना मैं वैद्य हकीम। वैद्य हकीम यानी चिकित्सक। मैं कोई चिकित्सक भी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ एक केवल पेड़ हूँ। यानी कि इतना उपयोगी होकर भी नीम यह पेड़ अपने आप को एक सामान्य पेड़ ही मानता है, एक केवल पेड़ ही मानता है। लेकिन हम मनुष्य प्राणी ज्ञान के कारण, पैसा होने के कारण अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं, गर्व कर देते हैं। लेकिन इतना उपयोगी होकर भी यह नीम पेड़ हमें कितनी बड़ी सीख देता है। देखिए कि मैं केवल एक पेड़ हूँ। इस पंक्तियों का अर्थ समझ में आया मेरे प्यारे छात्रों? तो देखिए, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से नीम यह पेड़ हमें यह कहने जा रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई ओझा हूँ, ना मैं वैद्य हूँ, ना कोई हकीम हूँ। मैं सिर्फ एक केवल एक पेड़ हूँ और मेरा नाम है नीम। देखते हैं आगे। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। इन पंक्तियों में अभी हमें उसकी उपयोगिता के बारे में जानकारी लेनी है। तो यह नीम पेड़ हमें कहता है कि मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। उसकी, इस पेड़ की जो पत्तियां हैं और वो भी सूखी, वो सूखी पत्तियां भी काम आती है। देखिए, वो सूखी पत्ती डालकर आप अनाज बचा लो, उन्हीं कपड़े में डालो, क्योंकि वह जंतुनाशक है, इसलिए कपड़े में डालो। किस प्रकार भी जंतु नहीं होंगे, दुर्गंधी नहीं आएगी। और अनाज, जैसे कि हमें मालूम है, हमने कभी अपनी माँ को देखा होगा, तो गेहूं में भी इस नीम की पत्तियां डाली जाती है, सूखी पत्तियां डाली जाती है, जिनके कारण गेहूं खराब नहीं होते। क्योंकि गेहूं, चावल ये इस प्रकार के धान्य हैं, इस प्रकार का अनाज है जो बारिश के मौसम में खराब होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। लेकिन इन्हीं अनाज को बचा लेने के लिए यह नीम की सूखी पत्तियां हमें उपयोगी आती है। वह कहता है, मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से
मक्खी मच्छर दूर भगा लो। देखिए दूसरा उसका उपयोग यह है कि सूखी पत्तियां का यदि हम धुएं बनाते हैं उसका गोबर लेकर, सूखा गोबर लेकर उसमें नीम की पत्तियां डालकर जो धुआं बन जाता है, उसके कारण मक्खी मच्छर जैसे कीटक होते हैं वो भाग जाते हैं। और हम क्या लगाते हैं, गुड नाइट, मच्छर भगाने के लिए। लेकिन निसर्ग ने यानी कि हमें इस प्रकार की वनस्पति निर्माण की है जो हमें उपद्रव करने वाले मक्खी मच्छर जैसे कीटक हैं उनको हम भगा सकते हैं। और वो काम कौन करता है, नीम का पेड़ करता है। देखिए, मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से जो धुआं निकलता है, सूखी पत्तियाँ यदि आग में या गोबर पर, सूखे गोबर पर डालकर, तो उसके धुएं से मक्खी और मच्छर दूर भाग जाते हैं। तो देखिए कितना उपयोगी है यह नीम का पेड़। यानी कि उन्हीं सूखी पत्तियाँ डालकर उन्हीं कपड़े और अनाज की रक्षा की जा सकती है। सूखी पत्तियाँ सुलगाकर उसके धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से भी यह नीम का पेड़ हमें महत्वपूर्ण रहा है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। यानी कि उसकी पत्तियां ही उपयोगी नहीं है। तो हमने थोड़ी बार पहले उसकी तस्वीर देखी। उस तस्वीर में हमने देखा वो घना होता है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। नीम का पेड़ घना होता है और उसकी इन घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। उसकी जो छाया नीचे पड़ती है वो बहुत ही शीतल होती है। और उस शीतल छाया को लेने के लिए जो हम गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। जो गर्मी से तपते लोगों को, जो थके हुए लोग होते हैं, उनको हम ठंडी हवा, ठंडी छाया लेने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, जो हमें बैठने के बाद शीतल छाया मिलती है। यही बड़ा उपयोग है इसका। हम गर्मी की वजह से कभी कभी थकावट महसूस करते हैं, तो उसी वक्त यदि हम किसी आसपास हमारे यदि नीम का पेड़ हो तो उसके नीचे जाकर बैठना चाहिए। और बैठने के बाद हमें महसूस होगा कि उसकी छाया बहुत ही शीतल होती है, बहुत ही ठंडी होती है। जो मनुष्य इस पेड़ के नीचे आता है उसकी थकान मिट जाती है। देखिए, यही इस कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से नीम हमें कहना चाहता है। आगे देखिए, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता हूँ, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। लेकिन मनुष्य प्राणी इतना स्वार्थी है कि वो अपने फायदे के लिए बड़े बड़े पेड़ तोड़ देता है। इसलिए वह नीम का पेड़ कहता है, मेरे भाई
ये मेरे मनुष्य भाई, मुझे मत काटो, क्योंकि मैं इतने सुख देता हूँ फिर भी मुझे तुम काट रहे हो। क्यों काट रहे हो? मेरा उपयोग जानिए। देखिए मेरा उपयोग क्या है। मैं सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। मेरा काम क्या है देखिए। मैं तो आपको घनी ठंडी छाया देता हूँ, शीतल छाया देता हूँ। आप गर्मी से तपते लोगों को जो थकावट आती है वो भी दूर कर देता हूँ। मैं मक्खी मच्छर दूर भगाने के काम भी आता हूँ। इतने सारे मेरे उपयोग होने के बाद भी तुम मुझे काटते हो, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो मुझे मत काटो, क्योंकि मैं बहुत सारे सुख देता हूँ और महत्वपूर्ण सुख जो है, जो तुम्हें जिंदा रहने के लिए महत्वपूर्ण है, वो है शुद्ध हवा। वो शुद्ध हवा शुद्ध करने का काम मैं करता हूँ। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता हूँ। देखिए मेरा नीम पेड़ का कितना महत्वपूर्ण काम है। ये नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है, मैं तुम्हें इतने सारे सुख देता हूँ फिर भी तुम मुझे काटते हो, मुझे मत काटो मेरे भाई। मैं सूर्य की किरणों से मिलकर हवा को शुद्ध कर देता हूँ, और वो भी तुम्हारे ही फायदे का है। तो इसलिए मुझे मत काटना। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। लेकिन फिर भी इतना उपयोगी होने के बाद और उसको लोग काटने आते हैं, काटने के बाद भी यह कितना त्यागी है। देखिए नीम का पेड़, वो कहता है जब तक सूरज चांद इस धरती पर है, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, यानी कि इस धरती पर जब तक इस संसार में सूर्य है, तारे है, चंद्रमा है, धरती है, तब तक मैं सबको सुख देने का संकल्प किया है। तब तक मैं सबको सुख दे दूंगा। हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। देखिए इतना पेड़ जो अपने आप को सामान्य केवल पेड़ मानता है, लेकिन वह आखिरी दम तक, देखिए आखिरी दम तक दूसरों को कुछ देने का संकल्प रखता है। इस पेड़ का यह महत्वपूर्ण गुण देखेंगे तो हमें लेना चाहिए पेड़ों के माध्यम से, कि वह कहता है जब तक यह संसार है, जब तक यह दुनिया है, और जब तक सूरज है, तारे है, चांद है, यह संसार की कहानी चलती जा रही है। कहानी है मैं तब तक सबको सुख देने का संकल्प किया है। मुझे काटना है तो काटो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं आखिरी दम तक सबको सुख दे दूंगा। देखिए कितना बड़ा त्याग है। इन पेड़ों के माध्यम से हमें ये बड़ी सीख मिलती है मेरे प्यारे छात्रों, कि वह जन्म के बाद, यानी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ जाती है और वह बड़े होते हैं, उसके बाद पेड़ भी वृद्ध हो जाते हैं, जैसे कि मनुष्य हो जाता है। लेकिन मनुष्य प्राणी दूसरों के लिए कितना काम करता है, यह तो सोचने की बात है मेरे दोस्तों। लेकिन पेड़ देखिए जो छोटा होता है, जब वह पौधे में होता है, पौधा वहाँ से लेकर जब वह बड़ा पेड़ बन जाता है, तब तक वह हमें उपयोगी और उपयोगी ही रहा है। यही
अर्थ ही कविता के माध्यम से हमें मिलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो हमारे सारे पेड़ हैं उनको कभी हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। उनका महत्व जान लेकर हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे दोस्त है, हमारे जीवन साथी है। यही हम रुकते हैं। धन्यवाद।